तो जैसा कि आप इस बारे में जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा समय से पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो कि हमारी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। और उनमें से ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डरावने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बताने वाले हैं जो कि बहुत ही डरावने एक्सपेरिमेंट्स है पूरी हिस्ट्री के। तो इन एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था हमारी हिस्ट्री में वह ये था कि अगर किसी पर्सन को यानी कि यार कोई भी इंसान है उसे लगभग 30 दिनों तक यानी लगभग 1 महीनों तक जगा कर रखा जाए तो उस इंसान के फिजिकल या मेंटल बॉडी पर क्या चेंजेस होने वाला है। और इसी चेंजेस को देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए थे वे बहुत ही डरावने थे। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो लोग थे जिन्हें की जगा कर रखा गया था वह खुद का ही मांस चबाने लगे थे। तो आज इस एक्सपेरिमेंट की सीरीज में हम आपको कुछ ऐसे बेहद खौफनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाले ऐसे एक्सपेरिमेंट बताने वाले हैं जिन्हें कि जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि अगर 30 दिनों तक बिना सोए गुजारना पड़े आपको तो क्या होगा? तो इस सवाल को सुनकर शायद आप घबरा जाएंगे। लेकिन सन 1940 में यानी कि 1940 में वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है यानी कि एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट सोवियत यूनियन ने बंदी बनाए हुए कुछ 5 कैदियों पर किया था। हालांकि 30 दिन पूरे होने के पहले ही उन्हें सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा था। यानी कि जो 30 दिन तक एक्सपेरिमेंट चलने वाला था उसे 30 दिन के पहले ही ख़त्म करके उन कैदियों को मर्डर कर दिया गया था। पर इसका क्या कारण था? यानी कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने के पहले ही उन्हें मौत के हवाले क्यों कर दिया गया था? इसका क्या कारण था? तो आज के इस वीडियो के खतरनाक साइंस एक्सपेरिमेंट में आप इस वीडियो में जरूर जानिए कि ऐसा क्या हुआ था कि जो कैदी वहाँ पर 5 कैदी एक्सपेरिमेंट के लिए बंद किए गए थे वो एक दरिंदे बन गए थे जो कि अपना ही मांस चबाने लगे थे, दूसरों का मांस नोचा खाने लगे थे। ऐसा क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट के दौरान? तो यह 2009 में यानी कि साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट ने ऐसे चौंकाने वाला खुलासा किया था कि जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। तो इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में सोवियत यूनियन द्वारा किए गए अपने कैदियों पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में उसने बताया था वेबसाइट में। और इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम था इनकी पूरे एक्सपेरिमेंट में जो सब कुछ किया गया था इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट रखा गया था। हालांकि पुख्ता सबूत न होने की वजह से यानी कि जो पूरे वेरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं सबूत वे अब नहीं मिल पाए थे कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वह रियली में किया गया था या फिर नहीं। हालांकि ये जो पूरे प्रूफ आपको मिलेंगे वीडियो में ये आपको लगा कि ये पूरा रियल है बट इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया अभी तक। तो क्या था वह रियल एक्सपेरिमेंट है? तो यह 1940 यानी कि 1940 में सोवियत यूनियन ने एक स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना यानी कि जो उनके अपोजिट सेना में वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसमें जो उन्होंने सेना के अपोजिट साइड्स के कुछ बंदियों को पकड़ा था उन्हें चुना था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई थी कि ये अगर ये सभी कैदी जो हैं वे बिना सोए हुए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सक्सेसफुली कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। ऐसा उन्हें बोला गया था। यानी कि अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हो बिना सोए हुए तो आपको हम छोड़ देंगे, ऐसा बोला गया था उनसे। और इन्हीं कुछ कंडीशंस के साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को बंद करके रखा था वहाँ पर उन्हें खाने पीने पढ़ने और हर तरीके की सुविधाएं दी थी। और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अगर वे खाए पिएंगे नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाएंगे, और अगर वे खाएंगे नहीं तो फिर 30 दिनों तक जिंदा कैसे रहेंगे, तभी तो जग पाएंगे अगर वो खाएंगे। और इसीलिए उनकी पूरी व्यवस्था कर दी गई थी ताकि वे सोए भी नहीं और उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन उन्हें सोने या फिर बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। यानी कि अगर वे सोने की व्यवस्था कर देंगे तो फिर अगर उन्हें नींद आ गई तो अगर सो जाएंगे फिर एक्सपेरिमेंट किस काम का, यानी कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जिसकी वजह से उन्हें सोने की नहीं बैठने की कोई भी जगह नहीं दी थी। और इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए जिससे कि वे साफ साफ उन्हें दिखाई देते रहें उस कमरे में 2 वन मिरर भी लगाए गए थे। यानी कि ऐसा मिरर जिससे कि वे जो कैदी वे बाहर ना देख पाएंगे पर जो बाहर पर्सन है वो अंदर पे देख पाएगा। वे 1 मिरर होते हैं, आपने देखे भी होंगे ऐसे मिरर, वही उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए गए थे मिरर। और कैदियों को नींद ना आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। जिसकी से अगर ऑक्सीजन का अमाउंट वहाँ पर रहेगा तो वे सोएंगे नहीं जल्दी। और ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेट थी जो उन्हें जगह रख सकती थी। ऐसे एक्सपेरिमेंट में गैस उन्हें दी गई थी। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कैदियों में क्या खौफनाक चेंजेस आए थे वो आप जानने वाले हैं। तो पहले 4 दिनों तक कैदियों में जो व्यवहार था वह कोई भी चेंजेस नहीं आया, यानी कि वे बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन 5वें दिन से उनकी जो बेचैनी थी वह अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और 9वें दिन उनमें से एक कैदी ने अपना मेंटल संतुलन खो दिया था, यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी खो दी थी। जिसकी वजह से वह घंटों चिल्लाता रहा, यानी कि वह शांति नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से उसे गले का वोकल कॉर्ड जो होता है जिसकी आदमी बोल पाता है वही फट गया था।
था और धीरे-धीरे उन सभी कैदियों की हालत जो थी वह एक जैसी ही हो गई थी और जो गैस उनके कमरे में छोड़ी जा रही थी उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लगा था और वह सभी अपना मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है वह सभी खोने लगे थे, यानी कि वो पागल टाइप के होने लगे थे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही। और वहाँ पर जो भी रिसर्चर्स थे जो कि उस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर रहे थे वह उस गैस को कंट्रोल कर रहे थे जो कि गैस उनके कमरे में दी जा रही थी कैदियों के, यानी कि उस गैस को कितना ज़्यादा छोड़ना है कम करना है वह कंट्रोल कर रहे थे। और कुछ समय बाद उन्होंने यह सोचा कि अब गैस के अमाउंट को बढ़ाया जाए, यानी कि जिस गैस से नींद नहीं आती है जल्दी, क्योंकि कुछ समय हो चुका था जिसके बाद वो जो कैदी थे उन्हें शायद नींद आ सकती थी, जिसकी वजह से उन्होंने यह सोचा कि अब उस गैस के अमाउंट को बढ़ाया जाए और उन्होंने यह सोचकर गैस के अमाउंट को बढ़ा दिया। और कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं जो बाद में जाकर बिल्कुल ही बंद हो गई, यानी कि पहले जो कैदी थे वे बिल्कुल शांत थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़बड़ाना चालू हुआ उनका और कुछ दिन बाद वह बिल्कुल ही तेज़ हो गया था और कुछ समय बाद लास्ट में जो उनकी आवाज़ थी बिल्कुल एकदम से बंद हो गई। और हालांकि रिसर्चर्स को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से ये पता चल पा रहा था कि जो सारे कैदी हैं अंदर वे अभी जिंदा हैं, लेकिन कुछ दिनों के तक जब वहाँ से कोई भी आवाज़ उस कमरे से आनी बंद हो गई, यानी कि आवाज़ बिल्कुल जब बंद हो गई थी तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया और ये सोचा कि अब अंदर जाके देखा जाए कि अंदर चल क्या रहा आखिर। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वह सभी अंदर आ रहे हैं और उसी समय लॉकअप के अंदर से, यानी कि जो कैद खाना था जहाँ पर कैदी बंद थे, उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक आवाज़ में, यानी कि एक डेंजरस वॉइस में एक साउंड आता है जिसमें कि एक कैदी बोलता है कि हमें यहाँ से रिहा नहीं होना, यानी कि हम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते हैं और आप भी यहाँ अंदर नहीं आओ, यानी कि उन वैज्ञानिकों को वह अंदर आने से मना करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन कैदियों के दिमाग में ऐसा कौन सा चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से वह जब कैदियों से पहले पूछा गया था एक्सपेरिमेंट के कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना होगा 30 दिनों तक और उसके बाद हम आपको रिहा कर देंगे, यानी आपको छोड़ देंगे, तब उस समय जो कैदी थे वे बहुत ही खुश हो गए थे क्योंकि हमें छोड़ दिया जाएगा। और वही जब एक्सपेरिमेंट के दौरान यानी कि 30 दिनों के अंदर ही उनसे बोला जाता है कि हम आपको छोड़ रहे हैं, तो जो कैदी हैं वे बोलते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना है। ऐसा क्या चेंजेस हो गया उनके दिमाग में आखिर? तो कैदियों की जब इन अजीब बातों को सुनकर जब रिसर्चर्स उस कमरे में अंदर जाते हैं तो नज़ारा था वह बिल्कुल ही रोंगटे खड़े करने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था, यानी कि वो बिल्कुल भी उसे नहीं खाया था और चारों तरफ फर्श पर खून बिल्कुल बिखरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे, यानी कि जो कैदी कुछ मर गए थे और जो जिंदा भी थे उनके भी कुछ अंग पड़े हुए थे जिसे कि वे बाद में खा सकें, यानी कि खाने के तौर पर वे खाना नहीं खाते थे उस समय, जबकि किसी का पर्सन का नहीं वहाँ पर जो भी कैदी थे उनका ही मांस खा रहे थे और वहाँ पर कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे जिसे कुछ कैदी खा भी रहे थे, यानी कि वह उसे ही खा रहे थे। और ये दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए थे और इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसके वजह से वो छटपटाने लगे और चिल्लाने भी लगे थे और ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ, यानी कि उन पर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, ना इंजेक्शन काम कर रहा था। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया इस ऑपरेशन के बाद, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें पहले ठीक किया गया और फिर उसे बंद कर दिया गया। और कैदियों की इस खराब हालत को देखते हुए रिसर्चर्स जो थे वे बहुत ही डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो चीफ कमांडर था उसके आदेश था कि उस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकना है और इस वजह से वैसा नहीं कर पाए। और इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ रखा गया था, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया था कि उसने बाकी बचे हुए दोनों कैदियों को गोली मार दी और इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया था। और अब आप इस बारे में जानना चाहेंगे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसका खुलासा कैसे हुआ था, यानी कि ये पब्लिक के सामने कैसे आ पाया था। तो 2009 में क्रिपिस्टा विकी नाम की एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया था। इस वेबसाइट के जरिए ये पब्लिक सामने आया था और इस प्रयोग का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में ये भी लिखा गया था कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया है। और हालांकि जब इस प्रयोग के बारे में रशिया से पूछा गया तब रशिया ने अपने देश में ऐसे किसी भी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए जाने का बिल्कुल ही मना कर दिया, यानी कि हमारे देश में ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं हुआ है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस बात से। और इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिससे कि इस प्रयोग पर यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उस समय उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, जैसे कि इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो बचे हुए 2 कैदी थे उनके दिल में हवा चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद वे दोनों जिंदा रहे। लेकिन ऐसा होना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि जब किसी भी पर्सन के दिल में हवा चली जाती है तो वो जब हवा अंदर जाती है तो उसके अंदर जाते ही दिल में हार्ट अटैक आ सकता है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है वह मर जाता है।
बट इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो जो दोनों पर्सन थे वह हवा जाने के बाद भी उनके दिल में वे जिंदा थे, यानी कि कैसे पॉसिबल है रियली में। और दूसरा है, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी स्टिमुलेटेड ड्रग नहीं बना जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इस हद तक अफेक्ट कर सके, यानी कि जो हमारा नेचर होता है काम करने का या फिर बोलने का या कुछ भी करने का, ये चेंजेस नहीं होता है। ऐसी कौन सी ड्रग्स बनाई गई थी जिससे कि ये पूरा नेचर चेंज हो गया था। और ये दोनों मेन सवाल हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट में हैं। और कई सालों बाद तक जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला तो इसे किसी भी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया। लेकिन कई सालों बाद भी आज जो सवाल है ये बरकरार है कि जो खौफनाक एक्सपेरिमेंट ये था, ये सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी या फिर ये इंसानियत को हिला देने वाला एक कड़वा सच था, यानी कि रियलिटी था या फिर फेक था।